सो आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल के बारे में। तो आज हम ज्यादा थ्योरिकल पार्ट में नहीं जाते हैं। आज हम छोटे छोटे मैक्रो बनाएंगे, कुछ मैं बनाऊंगा और कुछ आपको बनाएंगे, ठीक है। साथ में कुछ नोट्स दूंगा, उस नोट्स के बिहाफ पे आप आगे कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल, और यहां हम सब्जेक्ट देते हैं और हम यहाँ पे test_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। याद रखिएगा माइक्रो नेम में 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेस, डैश, डॉट जैसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। साथ में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, एक नाम के 2 माइक्रो नहीं होने चाहिए। और तीसरा, 3 अल्फाबेट में नंबर्स के साथ नहीं होना चाहिए, जैसे कि राज 1, ए नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा, 3 अल्फाबेट एंड नंबर, ठीक है। अब चलिए, अब यहां जैसे अगर मुझे मान लीजिए कोई मैसेज पोलेट करना है तो उसके लिए होता है MSG बॉक्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप जो मैसेज डालना चाहे वो मैसेज डाल सकते हैं, ओके। अब इसको चेक करना है तो मैं रन यहां से भी कर सकता हूं और साथ में हम यहां माइक्रो से भी इसको रन कर सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे माइक्रो बना रहे हैं, ठीक है सर, जिसका कोई यूज तो नहीं है, लेकिन हम माइक्रो में थोड़ा सा हाथ हमारा साफ हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि a इक्वल टू हमने 10 किया, b इक्वल टू 20 किया एंड c इक्वल टू हमने a प्लस b। अब a b क्या है? a जो है एक वेरिएबल है, क्या है? जी हाँ, एक वेरिएबल। जैसे कि आप मैथमेटिक्स यूज करते हैं, उसमें आप एक्स वाई जेड देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से समझिए यहां भी आप एक्स वाई जेड दे रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे नंबर स्टोर कर दिया, दोनों को कर दिया। अब मुझे यहां पे इस रिजल्ट को शो करना है तो मैं लिखूंगा MSG बॉक्स और स्पेस दूंगा और सी को रखूंगा। अब सी एक वेरिएबल है तो यहां इन्वर्टेड कोमा में नहीं हो, समझ में आया? अब इसको रन करते हैं, यहां पे 30 है, लेकिन सिर्फ 30 अच्छा नहीं लिख रहा है, कुछ नरेशन होना चाहिए ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने कि द सम ऑफ ए एंड बी प्लस कुछ भी लिख दीजिए इक्वल। अब इसके साथ हमें कॉन्केट करना होगा, सी क्या करना होगा? कॉन्केट करना, जी। तो एंड परसेंट जो होता है, 2 टेक्स्ट को एक्सेल में भी और वीवीए में कॉन्केट करता है, कॉन्केट करता है, ज्वाइन कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहां पे देखिए, द सम ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 30। अब मान लीजिए कि मुझे सेम तो चाहिए, लेकिन मैं a और प्लस b का यहां पे वैल्यू चाहता हूं। मैं यहां पे दिखे कि 10 प्लस 20 इज द 30, ठीक है। सो यहां पे क्या करेंगे? द सम ऑफ a। अब यहां पे मुझे कॉन्केट करना है किसको? a को, ठीक है। और फिर वापस कॉन्केट किया एंड b को डिलीट किया, इसके अंदर हमने कॉन्केट किया b, फिर एंड, ठीक है। तो जहां जहां मुझे चाहिए था इस सेंटेंस में a और b का नंबर, उसको इस तरह से कॉन्केट कर। अब इसको रन करते हैं, आ गया। अब यहां पे ए 10 के आगे स्पेस नहीं है क्योंकि एंड के आगे स्पेस नहीं है, लगाइए, एंड के आगे स्पेस आ जाएगा, आ गया 10 एंड 20 इक्वल टू 30। अब मैं चाहता हूं कि 10 और 20 जो है वो मैनुअल हमने डाला हुआ है,
वो पूछे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहां डालेंगे इनपुट बॉक्स। क्या डालेंगे? आगे इसका बहुत यूज होने वाला है, बहुत यूज होने वाला है, ठीक है ना। प्लीज एंटर नंबर ए, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहां पे इसको सिलेक्ट किया और फिर अगेन पेस्ट किया कि इनपुट नंबर बी, ठीक है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे नंबर पूछने के इनपुट बॉक्स का काम क्या है? इस तरह का पॉपअप देना। अब जो नंबर इसमें हम डालेंगे ना वो ए के ऊपर स्टोर हो जाए। फिर अगेन पूछा नंबर, इसमें जो नंबर डालेंगे वो बी के ऊपर स्टोर हो जाए। बट यहां रिजल्ट गड़बड़ आया कि 20 एंड 50 का प्लस जो है वो तो 70 होना चाहिए ना, 20-50 क्यों आया? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ, नहीं बता तो मल्टीप्लाई नहीं किया, ज्वाइन कर दिया। जैसे कॉन्ग्रेनेट होता है ना, ऐसे कॉन्केट कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि इनपुट बॉक्स जो है उसका काम है टेक्स्ट को एंट्री करना। किसको एंट्री करना? टेक्स्ट, एबीसीडी, ठीक है, नंबर के। और जब दो टेक्स्ट को हम प्लस करते हैं तो वो प्लस नहीं कॉन्केट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें? तो हमारे पास एक फंक्शन एक्सेल में भी होता है और यहां भी होता है इंट। इंट का काम क्या होता है? नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर। तो टेक्स्ट, इसकी जो कास्ट थी टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इंटीजर। अब यहां पे हमने 10 किया एंड 20 किया, रिजल्ट 30 आ गया। समझ में आया? सो यहां अब इसकी मदद से हम जो है कुछ चीजें भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहां प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बना, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट, तो इंट में हमने बोला बाय, प्लीज एंटर बाय अमाउंट और प्लीज एंटर सेल अमाउंट, ठीक है। अब यहां पे हम अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएं। क्या होगा कि इन दी ब्रैकेट बी जो कि सेल है माइनस ए जो कि बाय है, उसको डिवाइड करना है हमें ए से, ठीक है, बाय से। लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो किसमें आएगा? डेसिमल में आएगा। इसको मल्टीप्लाई, इसको हम सी को मल्टीप्लाई बाय 100 और इसके साथ हम ज्वाइन करते हैं किसको? परसेंट से। तो हमने मान लीजिए 50 रुपए का सामान लिया और 55 रुपीज में सेल कर, तो कितना परसेंट आया? तो यहां पे 10%। तो यहां जो है इसको चेंज कर दीजिए, लिख दीजिए प्रॉफिट परसेंट इज, और यहां पे क्वांटिटी, समझे? तो यहां पे हम नंबर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो यहां पे आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? सो यहां हम जो है कुछ किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट को हम मैसेज बॉक्स में शो कर सकते हैं। आगे क्लासेस में हम बताएंगे कि जो इनपुट हम खुद डाल रहे हैं ये किसी सेल या टेबल से लेगा, कैलकुलेट करेगा और आउटपुट भी किसी सेल और टेबल पे, ठीक है। समझ में आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन जो है अलग जगहों पे करना, उसके लिए बनाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिंपली बताया कि इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं और यहां पे इस तरह से आते हैं और यहां हम यूज करते हैं। इस तरह से जो भी और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। जी, तो यहां पे आपने
जी, आप यहाँ पे दो चीज जाना, जो चीज जाने, पहली चीज है कि हम कोडिंग जो करेंगे मॉड्यूल में करेंगे, और एक मॉड्यूल में कई सारे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। हाँ, एक मॉड्यूल में कई सारे सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, माइक्रो का नेम जब भी हम डालेंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जी, तो अंडरस्कोर जो है उसे भी अलाउ करेगा, बाकी अलाउ नहीं करेगा, और अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। अब अल्फा न्यूमेरिक के लिए क्यों बना किया मैंने, देखिए मैं वही बता रहा हूं, मैं यहाँ पे राज 1 लिख दिया, लिख दिया राज 1। अब मैं इसको रन करने जाऊंगा ना, यहाँ देखो, आप बताता हूं ना, यहाँ देखिए राज 1 जो है ये रन ही नहीं हुआ, क्योंकि राज 1 नाम का रेफरेंस है, ठीक है आपको। हाँ, आर ए जे राज। जी, तो ये आपका 3 डिजिट तक होता है, एक्स एफ डी जो है 3 कैरेक्टर तक होता है। तो 4 डिजिट चलेगा, 4 डिजिट चलेगा, मैंने 3 अल्फाबेट इसलिए बोला ना, तो 4 चलेगा, राजू 1 चलेगा, राजू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राजू में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रन आना है, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी जी हाँ, 3 अल्फाबेट के साथ 1 न्यूमेरिक नहीं, कोई भी न्यूमेरिक, क्योंकि 10 लाख समथिंग है ना, तो 3 कैरेक्टर। जी जी, तो 3 लाख आपको 3 अल्फाबेट आपका नंबर, जैसे देव 1, रॉय 1, राज 1, ऐसा होता है ना, राज 1 2, राज 3, राज 10, देव 1, देव 100, ये सब नहीं ले। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे A1 भी नहीं लेगा ना, मैंने, हम आपको 3 डिजिट तक बोले, टिल्ड, नॉट 3 एग्जैक्ट, ठीक है ना। हाँ, आप 1A लिखिए यहाँ पे, 1A चलेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं, दिक्कत है, ये आपका अल्फाबेट स्टार्ट देखिए, रेड कलर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये 1 और अल्फा, ये तो नंबर से शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और नियम जान लीजिए कि आपका माइक्रो नेम नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नंबर, नंबर से शुरू नहीं हो, ठीक है, नंबर से आपका शुरू नहीं, नंबर शुरू किए तो प्रॉब्लम, ओके। समझ में सर। अब आप जो क्या करें, इसी को रेफरेंस में लेते हुए आप जो है 10 एग्जाम्पल बनाए। आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया सर, ठीक है, तो हम कल मिलेंगे, कल इस पे आगे डिस्कस करें। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं पोर्टल पे डाल देता हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा।